अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। पीटीवी यानी पाकिस्तान टेलीविज़न 26 नवंबर 1964 को कायम हुआ, जिसे बने हुए अब तक 53 साल गुजर चुके हैं। 26 नवंबर के रोज़ ही इस वक्त के सदर जनरल अयूब खान ने लाहौर से पीटीवी की नशरियात का आगाज़ किया, जहां से शाया होने वाले ड्रामे अपनी मिसाल आप थे, क्योंकि ये अपने मकसद के साथ इंसाफ करते हुए समाजी बुराइयों और माशरे का हकीकी अक्स अवाम तक पहुंचा रहे थे, जो अवाम के लिए काफ़ी सबक आमोज़ था, ख़ास तौर पर यह जानने के लिए कि माशरे में किस किस तरह की बुराइयां आम हो चुकी हैं, लिहाजा औलाद की तरबियत कैसे की जाए। यही वजह थी कि इन ड्रामों ने अपने देखने वालों को अपना दीवाना बना लिया। यही वजह थी कि जिस वक्त इनको देखने का वक्त होता तो गली मोहल्लों में सन्नाटा छा जाता। शायद आप में से बहुत से लोगों ने खुदा की बस्ती, वारिस, दीवारें, अलिफ नून, 50-50, सोना चांदी, अंधेरा उजाला, आंगन टेढ़ा और कशकोल जैसे ड्रामे देखे होंगे। पीटीवी के इन ड्रामों की बदौलत माशरे और सकाफत की सही मानों में अक्कासी होती थी, जिससे इंसान की सोच में मस्बत तब्दीली आती थी। इन ड्रामों में किसी किस्म की उरियानियत या फहाशी का नामो निशान नहीं था, इसीलिए फैमिली के साथ बैठकर इन्हें देखा जा सकता था। लेकिन जैसे जैसे शोबिज़ इंडस्ट्री में तरक्की आ गई, इसने ड्रामा इंडस्ट्री को भी अपना शिकार बना लिया, और यही वजह है कि आज इसके फॉर्मेट को मुकम्मल तौर पर बदल दिया गया है और ये सिर्फ पैसे कमाने का एक प्रॉफिटेबल जरिया बन चुका है। दोस्तों, आज के दौर के ड्रामास पर ज़रा नज़र उठाकर देखें। ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी शोबिज़ ने इस बात का तहैया कर लिया है कि अगर ड्रामों में बेबाक डायलॉग, फहाशी से भरे लिबास, मगरबी माशरे का लिबास और कल्चर और बोल्ड सीन अगर ना दिखाए जाएं तो कोई ड्रामा मुकम्मल ही नहीं होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि इससे रेटिंग में जल्दी इजाफा होगा और खूब पैसा कमाया जाएगा। यही तो वजह है कि आज ड्रामा इंडस्ट्री के बिजनेस को आज बिजनेसमैन टिकाऊ बिजनेस कहते हैं, क्योंकि इसमें पैसा लगाने पर किसी तरह का नुकसान नहीं होता। आजकल इंटरटेनमेंट चैनल्स की भरमार हो चुकी है, लिहाजा एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में और रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में इन इंटरटेनमेंट चैनल्स पर दिखाए जाने वाले ड्रामे फहाशी से भरे पड़े हैं। इन ड्रामों में महरम और नामहरम के फ़र्क को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा चुका है, क्योंकि इन ड्रामों में मर्द अदाकार और औरतें माँ बाप, बहन भाई और शोहर जैसे किरदार निभाते हुए बोल्ड अंदाज में गले लग जाते हैं। हालांकि वो सिर्फ ड्रामे में महरम है, हकीकत में तो नामहरम ही है। इसके अलावा आपको तकरीबन हर ड्रामे में लड़की और इसके बॉयफ्रेंड के साथ होने वाले इश्यूज और शादी के बाद बेवफाई जैसे मामलात या तलाक जैसे इश्यूज जरूर देखने को मिलेंगे, और इनमें शादी को इतना मुश्किल और बुरा बनाकर दिखाया जाता है कि नौजवान लड़के और लड़कियां सोचने पर मजबूर हो जाएं कि इससे तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का कल्चर ही बेहतर है, क्योंकि इस तरीके से अपनी तमाम ख्वाहिशात आसानी से पूरी की जा सकती हैं। इसके अलावा शादियों के महंगे पहनावे, फंक्शंस और रस्मों पर एक आलीशान रकम खर्च करके एक मिडिल क्लास और गरीब की बेटी को ये तस्वुर दिया जाता है कि वो भी अपने माँ बाप से इन्हीं चीज़ों की ख्वाहिश करे, और मजबूरन माँ बाप माशरे और ख़ानदान में अपनी इज्जत बचाने की खातिर या तो उधार लेकर या कोई चीज़ बेचकर किसी भी तरह से बेटी की धूमधाम से शादी करते हैं। ये कल्चर और रिवायात ड्रामों से ही अवाम में मुंतकिल होते हैं, क्योंकि इनको देखने वालों की ज़्यादा तादाद ख़वातीन की ही होती है, जबकि इस्लाम हमें सादगी से शादी करने का दर्स देता है। मगर हमारे ड्रामों की बदौलत शादी को इस कदर मुश्किल और डिमांडिंग बनाकर दिखाया जाता है, जिसका नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान की लाखों लड़कियां रिश्ते ना होने की वजह से घरों में बैठी बैठी बूढ़ी हो रही हैं, क्योंकि लड़कियों के माँ बाप अपनी बेटी की शादी इसलिए नहीं करते कि लड़के के पास बड़ा बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है या बैंक बैलेंस नहीं है। जबकि इस्लाम तो हमें यह सिखाता है कि लड़के से शादी इसका तकवा और परहेजगारी देखकर करनी चाहिए, यानी वो कितना ईमान वाला है, ना कि इसका मालो ज़र देखकर, क्योंकि रिस्क देने वाली तो अल्लाह ताला की ज़ात है जो खुद उसके लिए वसीला बनाएगी। इसके अलावा मियाँ बीवी के पर्सनल अज़दवाजी मामलात भी अब खुलम खुला ड्रामों में डिस्कस होने लगे हैं। आपको याद होगा कि सबा कमर के एक ड्रामे का बोल्ड सीन जो बहुत ज़्यादा फहश था, इंटरनेट पर बहुत मशहूर हुआ था, जिस पर लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया, लेकिन फिर भी पैमरा ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। यही वजह है कि आजकल इन ड्रामों को फैमिली के साथ बैठकर देखा नहीं जा सकता। कई बार तो ऐसे मनाजिर भी अचानक सामने आ जाते हैं कि चैनल फ़ौरन बदलना पड़ता है। इन ड्रामों में आहिस्ता आहिस्ता मगरबी कल्चर, पहनावा, ख़ास तौर पर जीन्स, नामहरम के साथ नाजायज़ ताल्लुकात और शादी के बाद बेवफाई जैसे मनाजिर में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। घर तितली का पर, देख खुदा क्या करता है और आईना, इस तरह के ड्रामे इस लिस्ट में शामिल हैं, जिनमें ये सब सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए किया जा रहा है और पैसा बनाने के लिए ये लोग अपनी नौजवान नस्ल को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं।
اس کے علاوہ رہی سہی کسر پاکستانی فلم انڈسٹری نے پوری کر دی ہے، جو بالی ووڈ سے متاثر ہو کر انہی کی طرز پر بنائی جا رہی ہیں، کیونکہ ان میں بولڈ سین بھی شامل ہیں اور ایٹم سانگز بھی۔ کیونکہ ان فلمز کو بنانے والے ڈائریکٹرز جانتے ہیں کہ پاکستانی عوام بالی ووڈ فلمز میں کتنا زیادہ انٹرسٹ رکھتی ہے، تو کیوں نہ اسی کو کیش کیا جائے۔ پاکستانی کلچر اور جنریشن کو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے، اس کی پرواہ کس کو ہے؟ مثلاً جوانی پھر نہیں آنی اور رانگ نمبر جیسی فلمیں ہی دیکھ لیں۔ ایک وقت تھا کہ پاکستانی ڈرامے پوری دنیا میں بہت زیادہ پسند کیے جاتے تھے، جس وقت پاکستان فلم انڈسٹری زوال کا شکار تھی اور تھیٹرز فیملی سے خالی ہو چکے تھے، تو یہ ڈرامہ انڈسٹری ہی تھی جس نے شوبز کو سہارا دیا۔ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں آج کے ڈرامہ ڈائریکٹرز اور رائٹرز اس اخلاق سوزی پر اتر آئے ہیں، کیونکہ یہ کسی بھی طرح سے اپنے مسلمان ملک ہونے کے لحاظ سے اپنے کلچر اور اسلام کی نمائندگی نہیں کر رہے، اسی لیے دنیا بھر کے لوگ بھی ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہی ڈرامے صاف ستھرے اور مضبوط اسکرپٹ کے ساتھ ہوں تو اس سے نہ صرف پاکستان میں دیکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، بلکہ دنیا بھر میں صحیح طریقے سے اپنے کلچر کی نمائندگی کا حق ادا کرے گا۔ لہٰذا اپنی طرف سے اس ویڈیو کے توسط سے میں ان لوگوں سے صرف اپیل ہی کر سکتا ہوں کہ خدا را چند پیسوں کے لیے اور دنیاوی فائدے کے لیے اپنی قوم کو اخلاقی طور پر تباہ نہ کریں، کیونکہ اس سے آپ کا گھر اور خاندان خود بھی متاثر ہوگا اور کل بروز قیامت آپ کو اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔